स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने मृदा के बारे में पढ़ा, ठीक है। मृदा का क्या उपयोग है, मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। उनके संरक्षण एवं उनकी विधियों के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम जल क्या है, कितना पाया जाता है, ठीक है, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह कहते हैं। मतलब भूपृष्ठ जल से 3/4 भाग ढका है। भूपृष्ठ का पृष्ठ कितना ढका है, जल से 3/4 भाग जल से ढका है, इसे जलग्रह कहते हैं, ठीक है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों से प्रारंभ हुआ, आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। कितना? 2/3 भाग पृथ्वी का ढका हुआ है। किनसे? महासागरों से। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। पीने के लिए जल कहाँ से आएगा? महासागरों, नदियों से, इनसे ही तो आएगा, ठीक है। महासागरों का जल लवणी है, मतलब खारी है, बहुत ही ज़्यादा नमक है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है। मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है, यूज़ करने योग्य नहीं है। अलवण जल के 2.7% ही है। मतलब मीठे पानी के कितने परसेंट है? 2.7% ही है उपलब्ध है लवणीय जल। इस प्रकार लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यह भौम जल नदियों, झीलों, पृष्ठीय जल के रूप में, वायु के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी जल ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा क्या है? स्तर है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। इसकी प्रचुरता विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, बरसड़, ठीक है, वर्षा करने में, ठीक है, बहा की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है। इसीलिए इसे जल चक्र कहते हैं। वायु जल की उपलब्धता की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, ठीक है, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग, ठीक है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। ये देश जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं। अक्सर यहाँ सूखा पड़ता है, उसमें जल की कमी की अधिक समस्या बनी रहती है।
इस प्रकार जल का अभाव, जल की कमी मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अति उपयोग जल स्रोतों के संदूषण के कारण जल का अभाव भी हो सकता है। जल का अधिक उपयोग करने से प्रदूषित होगा और जल की कमी भी आ सकती है। ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण, इनका हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आज के विश्व में, आज की दुनिया में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। इन कम हो रहे संसाधनों को बचाने के लिए क्या हमें कदम उठाने चाहिए? ठीक है। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना देता है। मतलब इनको उपयोग नहीं कर सकते। शोधित और आंशिक रूप से शोधित बहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल को कैसा कर देता है? संदूषक कर देता है। ये जल के क्या हैं? प्रमुख संदूषक हैं। इनसे क्या जल प्रदूषित हो जाता है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व व स्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को धीमा करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल को इकट्ठा करना, पृष्ठीय प्रवाह को हम बचा सकते हैं। ठीक है गाइस, आज की क्लास में हम जल तक ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम